Good morning, sir. Good morning. Good morning, Saurav. Everyone, good morning to everyone. चलिए 21 लोग हो गए हैं, 21 लोग हो गए हैं। क्लास अब स्टार्ट करते हैं। बाकी लोग जो ज्वाइन करने वाले हैं करने दो। चलिए ओके, नाउ 21 पार्टिसिपेंट्स आर देयर। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम लोगों को देखना है, सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एक बार सब, अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो सब चैट में एक बार यस लिखें। ओके राइट। जिनको आवाज नहीं आ रही है वो राइट साइड में ज्वाइन वाया डिवाइस ऑडियो कीजिए। जिनको आवाज नहीं आ रही है वो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ज्वाइन वाया डिवाइस ऑडियो कीजिए। मैं बार बार ये चीजों को नहीं बताऊंगा, आधा क्लास इसी में वेस्ट हो जाएगा। मैं पहले ही लास्ट 2 क्लास सिर्फ इसके लिए ही ले चुका हूँ। चलो ठीक है, आधा लोगों को आ रहे हैं, अब सिर्फ 2-3 लोगों को आवाज नहीं आ रही होगी। जेडी हरीश को आवाज नहीं आ रही होगी, पायल को भी आवाज नहीं आ रही होगी, अरुण को भी नहीं आ रही होगी। जेडी हरीश का तो आ गया, अरुण कुमार का आवाज नहीं आ रहा होगा। राइट राइट राइट, एवरीवन्स ऑडियो इज कनेक्टेड। हाँ चलो ठीक है, सिर्फ अरुण कुमार का ऑडियो नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। जिनको आवाज अब आ रहा है सब प्लीज एक बार चैट में यस लिखें। जेडी गुड मॉर्निंग जेडी। चलिए जिनका भी चैट, सब चैट में यस लिखें। जिनको आवाज आ रही है सब चैट में यस लिखें। यस 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 यस। चलो ठीक है, राइट, मैक्सिमम लोगों को आवाज आ रही है। चलो ठीक है, गुड। नाउ अभी हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले जो हम लोगों को पढ़ना है वो हम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैट, आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो अभी आज जो मैंने टॉपिक दिया था आपको वो था चार्ज, और चार्ज के बारे में पढ़ना था हम लोगों को, और था कूलम्ब्स लॉ। तो उन दोनों को पहले हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो उन चीज़ों को समझने के पहले हम लोगों को ये देखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ चार्जेस एट रेस्ट। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो बना हुआ है वो 2 वर्ड से बना हुआ है। पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा स्टैटिक्स। इलेक्ट्रॉन रिसेंबल करता है आपका चार्ज को, और स्टैटिक्स जो है वो रिसेंबल करता है एट रेस्ट। दैट मीन्स चार्जेस एट रेस्ट। तो फिजिक्स का कोई भी ऐसा ब्रांच जो चार्जेस एट रेस्ट के बारे में बताए, वैसे ब्रांच को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स कि हम लोगों को चार्ज के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है।
तो सबसे पहले चार्ज के बारे में पढ़ने के पहले हम लोग ये जानेंगे कि चार्ज क्या है। चार्ज अगर आप जान जाओगे कि चार्ज क्या है तो आप उसके बारे में आगे बढ़ सकते हो। चार्ज सबसे पहले किसी भी बॉडी का ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके वजह से वो किसी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करता है इलेक्ट्रिकली। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं अपनी बात को। चार्ज किसी भी बॉडी का ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके वजह से वो किसी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। कैसे? इलेक्ट्रिकली। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल वीडियो दिखा रहा हूँ जो बहुत ध्यान से सब देखिएगा, एकदम ध्यान से देखना है उस वीडियो को। वो खुद एक ऐसे फॉरेन के प्रोफेसर का है जिनको मैं खुद फॉलो करता हूँ। जब आपके टाइम से था उसी टाइम से, मैं जब 12th में था उसी टाइम से उस प्रोफेसर को फॉलो करता हूँ। तो आप उस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए। The induction part, whereby you will see the balloon come to the glass rod. These experiments work best when it is dry in the winter. They don't work so well when it is humid. So it's a good time to teach 802 in the winter. Okay, there we go. This should be positively charged now. And the balloon wants to come to the glass. You see that very clearly? देखिए, सबको यहाँ पे ये चीज नोटिस करना चाहिए कि जैसे ही प्रोफेसर ने ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से रगड़ा और बलून की तरफ ले गए, बलून अपने आप रॉड की तरफ आने लगा। इससे समझ में आता है कि जैसे ही ये एक्चुअली क्या है कि जैसे ही सिल्क से रगड़ा होगा तो ग्लास में कोई एक तरीके का चार्ज आया होगा और बलून में कोई दूसरे तरीके का चार्ज आया होगा, जिसके वजह से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब मैं आगे प्ले कर रहा हूँ। Come on, baby. Okay, so now I will try. जिनका भी जो भी डाउट होगा वो मैं वीडियो के बाद सुनूंगा। अभी वीडियो ध्यान से देखिए। Try to get this balloon charged a little, so there is a change of electrons that go from the balloon to the glass, and the glass doesn't, it's not a conductor itself, so it is not always so easy to get charge exchanges. Okay, let's see whether I have succeeded now in making the balloon positively charged as well as the glass rod. If that's the case, then the balloon is not going to like me. The balloon will now be repelled, and you see that very clearly. Right, now देखिए, यहाँ पे मैं वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ। देखिए, जैसे ही ग्लास रॉड जो था वो पॉजिटिव चार्ज हुआ था। ग्लास रॉड को जैसे ही प्रोफेसर ने बलून से टच किया तो क्या हुआ कि ग्लास के कुछ पॉजिटिव चार्ज बलून में चले गए, जिसके वजह से ग्लास भी पॉजिटिव चार्ज हो गया, बलून भी पॉजिटिव चार्ज हो गया। और जैसे ही प्रोफेसर उसको ग्लास को बलून के पास ले जाने लगे तो वो दोनों एक दूसरे से रिपेल करने लगा। पहला केस में बलून अट्रैक्ट हुआ था, दूसरे केस में बलून रिपेल हुआ। अब हम लोग यहाँ पे तीसरा केस देखेंगे। To show you now that there are indeed two different kinds of electricity, if I now rub with cat fur, by tradition we do that with cat fur, I don't know why, by tradition we use silk for the glass. So if we do this with cat fur now, then this becomes negatively charged. Remember, there were two types of electricity, and since that balloon is positively charged, now the balloon will come to me. And there it is, now it comes to me. So you've seen for the first time now clearly that there are two different kinds of electricity. The positive. तीसरा केस में क्या हुआ, प्रोफेसर ने इस बार ग्लास रॉड की जगह प्लास्टिक रॉड ली।
प्लास्टिक रॉड को कैट फर से जैसे ही हम लोग रब किए तो प्लास्टिक रॉड क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। बलून जो था वो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था, जिसके वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों अट्रैक्ट करने लगे। तो यहाँ हमने 3 केसेस देखा। मैं इस वीडियो को फिर से रिप्ले कर रहा हूँ, यहाँ पे फिर से सारे लोग इसको नोटिस कीजिएगा। The induction part, whereby you will see the balloon come to the glass rod. These experiments work best when it is dry in the winter. They don't work so well when it is humid. So it's a good time to teach 802 in the winter. Okay, there we go. This should be positively charged now. And the balloon wants to come to the glass. You see that very clearly? Come on, baby. Okay, so now I will try to get this balloon charged a little. So there is a change of electrons that go from the balloon to the glass. And the glass doesn't, it's not a conductor itself, so it is not always so easy to get charge exchanges. Okay, let's see whether I have succeeded now in making the balloon positively charged as well as the glass rod. If that's the case, then the balloon is not going to like me. The balloon will now be repelled, and you see that very clearly. To show you now that there are indeed 2 different kinds of electricity, if I now rub with cat fur, by tradition we do that with cat fur, I don't know why, by tradition we use silk for the glass. So if we do this with cat fur now, then this becomes negatively charged. Remember, there were 2 types of electricity, and since that balloon is positively charged, now the balloon will come to me. And there it is, now it comes to me. So you've seen for the first time. चलिए, मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ। Now, वीडियो नहीं चल रहा है, पेशेंस रखिए, सबको दिखेगा, धीरे धीरे चलता है वीडियो तुरंत नहीं चलता है। और वीडियो का साउंड से मतलब नहीं है, आप लोगों को सिर्फ मेरा वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि आप उसको देख सको। पहला वाला में क्या हुआ, फिर से जो वीडियो में हुआ मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। पहला वाला में क्या हुआ था कि प्रोफेसर ने ग्लास रॉड को लिया, ग्लास रॉड को रब किया आपका सिल्क क्लॉथ से, और सिल्क क्लॉथ से रब करने के बाद क्या हुआ कि उसको बलून के पास ले गए, तो बलून अट्रैक्ट होने लगा। दूसरा केस में क्या हुआ कि जो रॉड था, ग्लास रॉड, उसको उन्होंने क्या किया, बलून से टच किया। तो बलून से टच करने के बाद क्या हुआ कि जो ग्लास का कुछ पॉजिटिव चार्ज था वो बलून में चला गया, तो बलून और ग्लास एक दूसरे को रिपेल करने लगे। तीसरा केस में क्या हुआ कि प्लास्टिक रॉड लिया, और प्लास्टिक रॉड में आवाज नहीं आ रहा है, हेलो। अब तीसरा केस में क्या हुआ कि तीसरा केस में आपको क्या हुआ वहां पे कि आपका जैसे ही हमने इस बार लिया प्लास्टिक रॉड को, और प्लास्टिक रॉड को लेने के बाद हम लोगों ने क्या किया, उसको ले गए प्लास्टिक रॉड को और कैट फर से रब करने के बाद जब हम लोग उसको बलून के पास ले गए तो उस टाइम क्या हुआ, दोनों फिर से अट्रैक्ट होने लगा। तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि चार्ज जो होता है वो 2 प्रॉपर्टी होता है, 3 होते हैं तरीके। एक चार्ज पॉजिटिव होगा, दूसरा जो होगा वो नेगेटिव होगा, और तीसरा जो होगा वो न्यूट्रल होगा। अब मैं आपको चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज दिखा रहा हूँ, जो प्रॉपर्टीज आपको देखने हैं। नोट कुछ नहीं करना है, आपको सारी चीजें अभी समझनी है, सारी चीज का नोट्स आपको मिल जाएगा। चलिए, यहाँ पे आपको 3 फिगर दिख रहे होंगे। सबसे पहले एक जो बॉडी है जो है वो नेचुरल बॉडी है, जिसमें रेड स्पॉट आपको दिख रहा होगा, नेचुरल बॉडी है।
नेचुरल बॉडी में क्या होता है, कोई भी बॉडी में वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो होंगे वो दोनों बराबर होंगे। मैं जो भी हैंड रेस कर रहे हैं वो मैं सबका सुनूंगा, लास्ट में जो भी डाउट होगा वो लास्ट में देख लूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल इसको देखिए। न्यूट्रल बॉडी में क्या है कि इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन जो होते हैं वो सेम होते हैं। फिर आपका क्या, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी तभी होता है जब कुछ इलेक्ट्रॉन्स उससे निकल जाते हैं और वहां पे क्या, प्रोटॉन्स रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्रोटॉन से कम होते हैं। तीसरा केस जो आता है जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी होता है, तो नेगेटिव चार्ज बॉडी में क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, किससे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन से। अब इसी के बेसिस पे बहुत सारे प्रॉपर्टीज है चार्ज के, जैसे लाइक चार्जेस रिपेल व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, मतलब चार्ज को हम लोग कैसे भी ऐड कर सकते हैं, वो वेक्टर नहीं होता। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, मतलब चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी के पास भेजा जा सकता है, जो अभी आपने देखा, जैसा कि ग्लास रॉड को बलून से टच करने पे बलून पॉजिटिव चार्ज हो गया था, तो ये था कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल। फिर चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। इसका मतलब कि जहां मास होगा वहीं चार्ज होगा। चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। अब क्या है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब कि जो भी चार्ज है आपका, वो चार्ज हमेशा क्वांटाइज होगा, मतलब एक इंटीग्रल मल्टीपल में एग्जिस्ट करेगा। इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है, ई, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुल। फिर क्या है, चार्ज इज कंजर्व, मतलब चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है और ना तो खत्म किया जा सकता है। चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। अगर सेम स्पीड नहीं होगा तो स्पीड के साथ चार्ज जो होता है वो चेंज नहीं होता है। फिर चार्ज का यूनिट दिया हुआ है, ऐसा यूनिट कूलम होता है। फिर सीजीएस यूनिट भी दिया हुआ है, ईएसयू होता है। अब चार्ज जो है वो चार्ज हम लोग कैसे किसी बॉडी को करते हैं, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, फ्रिक्शन, इंडक्शन, कंडक्शन। फ्रिक्शन का मतलब जब किसी चीज को हम लोग रगड़ें, जो अभी हम लोगों ने एग्जांपल वीडियो में देखा था कि जैसे ही हम लोग सिल्क क्लॉथ को ग्लास रॉड से रगड़े तो वो चार्ज हो गया। अब इसमें क्या है, मैं आपको एक फिगर दिखा रहा हूं, जिस फिगर में आपको यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले एक चार्ज बॉडी लाइन, और ये बॉडी जो स्फीयर दिख रहा है वो न्यूट्रल था। चार्ज बॉडी को न्यूट्रल स्फीयर के पास लेकर के आए, तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, इसके बाद सेकंड केस में अर्थ कर दिए, तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज इसमें था वो सारा ही पॉजिटिव चार्ज अर्थ हो गया। तो ये बॉडी में सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, नेगेटिव चार्ज। तीसरा जो बॉडी आप देखोगे इस जगह पे देखो, ये बॉडी पॉजिटिव हो गया और ये बॉडी नेगेटिव हो गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इसके बाद कुछ हम लोगों का यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिया हुआ है, जो आप पढ़ोगे तो आपको ये नोट्स मिलेगा, वहाँ पे आपको खुद से समझ आ जाए। फिर इसमें क्या है, ये नोट्स के बाद कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करने हैं, देख के समझना है, और कुछ डाउट होगा तो वो मुझसे पूछना है। चलिए मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ। इतना में सबको चार्ज के बारे में समझ में आ गया। जिनको समझ आया वो बस चैट में यस लिखे। चलिए ओके, 1 2 यस, ओके, राइट।
चलिए ठीक, ओके। ना अभी हम लोग वापस से, सर फिगर वाला रिपीट कर दीजिए। फिगर वाला आपको, फिगर वाला में मैं, चलो ठीक है एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए चार्जिंग बाय इंडक्शन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्या होता है कि जब कोई बॉडी था शुरू में कोई बॉडी था, अभी ये देखिए, ये पहला जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, दूसरा जो बॉडी है ये न्यूट्रल है, इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों बराबर है। इसको हम लोगों को बनाना है नेगेटिवली चार्ज। तो क्या किया हम लोगों ने सेकंड फिगर में कि अर्थ कर दिया। अर्थिंग करने से क्या हुआ कि जो जितना पॉजिटिव चार्ज था, ये वाला पॉजिटिव चार्ज, वो सारा अर्थ के अंदर चला गया। तो फिर बचा क्या इस पे, सिर्फ नेगेटिव चार्ज। और फिर फाइनली हमने अर्थ को हटा दिया। तो अर्थ को हटाने के बाद ये स्फीयर पे सिर्फ और सिर्फ आप देखो, यहाँ पे जहाँ रेड स्पॉट दिख रहा है आपको, ये सिर्फ नेगेटिव चार्ज रह गया। जो इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज जा चुका है। जो पहला फिगर है, इस पहला फिगर में देखिए यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, लेकिन लास्ट फिगर में पॉजिटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उसको अर्थ कर दिया। इससे क्या हुआ कि ये बॉडी नेगेटिव चार्ज हो गई। तो ये था चार्जिंग बाय इंडक्शन का तरीका। अब हम लोग पहुंचते हैं कूलम्स लॉ पे। कूलम्स लॉ पे पहुंचने पे इन्होंने, कूलम्स लॉ ने क्या बोला था, अभी आपने देखा कि जैसे ही आप ग्लास रॉड को या सिल्क रॉड को बलून के पास ला रहे थे, तो वो अट्रैक्ट या रिपेल हो रहा है। तो अट्रैक्ट या रिपेल होने पे क्या होता है आपका कि कुछ ना कुछ फोर्स लगता है। तो कूलम ने क्या बोला कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के प्रोडक्ट के, यानी Q1 और Q2। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R स्क्वायर के। R क्या है? तो R इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज। दोनों को कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने पे आ रहा है F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, जो रेड सर्किल में अभी रेड में कर रहा हूँ। फाइनल आया आपका इक्वेशन F इज Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आप हटाओगे तो वो हो जाएगा C। C की वैल्यू कितनी होती है? तो C की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और यहाँ पे इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। जो यहाँ पे C दिख रहा है वो मैंने पहले क्लास में आपको K बताया था, तो आप K भी ले सकते हो। इसका आपको ये जो यूनिट है वो यूनिट याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ऑब्जेक्टिव में हर अल्टरनेटिव ईयर में ये पूछता है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद रखनी है, ये भी पूछता है। फिर आपका क्या हुआ कि अफेक्ट ऑफ मीडियम। अफेक्ट ऑफ मीडियम में क्या होता है कि जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वो हर मीडियम के लिए अलग अलग होता है। तो एयर में वैल्यू अलग होगा, फिर आपका मीडियम में वैल्यू अलग होगा। तो जैसे ही मीडियम में आता है तो वहां पे एप्सिलॉन नॉट की जगह हो जाता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या है? तो एप्सिलॉन आर को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और फाइनल आपका यहाँ पे इक्वेशन जो आता है वो होता है Fm by Fa is equals to K। साथ में यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जो है डायमेंशन दी हुई है। इस डायमेंशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन को आपको याद रखना है। बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आता ही आता है हर अल्टरनेट ईयर। फिर एप्सिलॉन आर का कुछ वैल्यूज दिया हुआ है जो आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ वाटर का, वैक्यूम का और
याद रखना, बाकी याद नहीं भी रखेंगे तो चलिए। अब हम लोग आते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पे। तो अभी आपने देखा कि या तो दो चार्जेस जो थे वो या तो रिपेल कर रहे थे या तो अट्रैक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग दो चार्ज ले रहे हैं, एक लिए हैं Q1, दूसरा लिए हैं Q2। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है R12। अभी क्या होगा, ये Q1 जो है वो Q2 को रिपेल करेगा, तो किस साइड रिपेल करेगा? तो Q2 को रिपेल करेगा, वो आपका रिपेल करेगा किस साइड में? तो राइट साइड। Q2 जो है Q1 को रिपेल करेगा, वो किस साइड रिपेल करेगा? तो वो जो रिपेल करेगा वो लेफ्ट साइड में, बाएं साइड। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है F21, यानी फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। तो F21 लिखेंगे, वो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर, और साथ में है यहाँ पे R12 कैप। तो ये R12 कैप क्या है? ये है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ R12। और यूनिट वेक्टर क्या करता है, हम लोगों को डायरेक्शन देता है। तो यूनिट वेक्टर R12 क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि चार्ज Q2 पे जो फोर्स लग रहा है वो 1 से 2 की तरफ लग रहा है, मतलब इस साइड वो रिपेल करेगा। सिमिलरली फोर्स ऑन F12 जो लिखेंगे वो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, यानी कि F12, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। इतना लंबा आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, इस जगह पे k लिख दिया कर। Q1 Q2 बाई R21 का स्क्वायर इंटू R21 कैप। इसका मतलब R21 का मतलब क्या? इस बार जो डायरेक्शन होगा वो 2 से 1 की तरफ होगा, यानी कि इस बार जो डायरेक्शन लगेगा वो लेफ्ट साइड की ओर लगेगा, यानी Q2 जो है वो Q1 को लेफ्ट साइड की तरफ रिपेल करेगा। और फिर से जो है R21 क्या है? तो R21 जो है वो आपका क्या है? यूनिट वेक्टर फ्रॉम 2 to 1। नाउ ये सारी चीजें आपको दी हुई है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं जो आपको पढ़ने हैं, और इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो वो मुझसे पूछना है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर किया हुआ है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ें हैं, वो भी आपको खुद से पढ़ना है और दोनों का रेशियो निकालना है। इसी के बेसिस पे कुछ एक एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो आपको खुद से सॉल्व करना है। इससे रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो वो आपको मुझसे पूछना है। आज हम लोग क्लास को यहीं पे अभी फिलहाल मैं ख़त्म कर रहा हूँ। जिसको भी जो भी अभी डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। चलो अभी जिसको भी कुछ पूछना है वो हैंड रेज करो एक एक करके। जिन राहुल कुमार, ओके, हाँ बोलिए राहुल, क्या दिक्कत है आपको, क्या पूछना है? सर वो चार्ज Q1 Q2 है, समझ में नहीं आया सर। क्या चार्ज? चार्ज के बारे में समझ में नहीं आया सर। आप प्लेट से ज्वाइन किए हैं? नो सर। चार्ज के बारे में, चार्ज किसी भी बॉडी का ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके वजह से वो तो दूसरी, वो नहीं तो वो जो रिपल्सन करवाने का था ना, Q21 या Q12 जो फिगर दिखाया था सर अभी। देखिए जब भी कोई बॉडी किसी को रिपेल करता है तो रिपेल करता है तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करेगा। यानी कि देखिए क्या होगा, मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन को। लो यहाँ पे देखिए, अभी फिगर दिख रहा है आपको क्लियर? नो सर, अभी तक आया नहीं है। आ जाएगा। स्क्रीन पे कोई कुछ भी ना लिखें, जो भी स्क्रीन पे कुछ लिखेंगे मैं उनको निकाल दूंगा क्लास से। चलो आया फिगर अभी?
नो सर अभी तक तो नहीं है। समय लगेगा बाबू, थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। कनेक्शन स्लो है क्या आपका? यस सर। नेट कनेक्शन है आपका? यस सर। चलो फिगर आया अभी? नो सर। फिगर अभी तक नहीं आया? बाकी लोगों को फिगर दिख रहा है? यस सर अभी। हाँ देखो वहाँ पे Q1 और Q2 है ना? यस सर। तो Q2 जब Q1 को रिपेल करेगा तो वो लेफ्ट साइड में रिपेल करेगा, और Q1 जब Q2 को रिपेल करेगा वो राइट साइड में रिपेल करेगा। वहाँ पे देखो आपके फिगर में जो है वहाँ पे बनाया F21, देखो मैं रेड कलर का आपने लिखा होगा F21 पे, तो यानी कि वो F21 का डायरेक्शन है किधर? 1 से 2, मतलब चार्ज Q1 रिपेल कर रहा है राइट साइड में। इन F12 है वो 2 को रिपेल, F12 क्या है? यानी 2 रिपेल कर रहा है 1 को, तो वो किस साइड में? 1 लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में। क्लियर अभी? यस सर। नाउ बंटी कुमार मोदी, हाँ बोलिए बंटी, क्या दिक्कत है आपको? बंटी आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। बोलिए क्या दिक्कत है? सर जो दिक्कत है बता दिए। चलिए ओके। नाउ शिवनंदन मोदी, चलिए बोलिए शिवनंदन। जी सर। हेलो। हाँ बोलिए शिवनंदन, क्या दिक्कत है? जी सर, आप बताएं कि चार्ज एग्जिस्ट वन मास, तो जब हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो उसमें फिर मास भी ट्रांसफर होता है? नहीं, हाँ बिल्कुल मास ट्रांसफर होता है। हेलो। इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है ना? जी सर। हाँ तो अगर इलेक्ट्रॉन, कोई बॉडी अगर पॉजिटिव चार्ज है दैट मीन्स उसमें इलेक्ट्रॉन्स का कमी हो गया, मतलब उसका मास घट गया, ठीक है? अब हाँ तो घट गए तो सर इससे कंजर्वेशन ऑफ मास तो फेल हो जा रहा है। नहीं, कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे फेल हो रहा है? कुछ जो इलेक्ट्रॉन है वो तो बाहर गया ना। मास, कंजर्वेशन ऑफ मास तभी लगता है जब ये होना चाहिए कि जी सर, जब मास दूसरे बॉडी में ट्रांसफर ना हो, पर यहाँ तो मास दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है। मास दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है सर, तो जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास ये है ना, डिस्ट्रॉय होगा ना क्रिएट होगा सर, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में तो मास भी ट्रांसफर हो रहा है, हाँ तो तो मास सर इसमें ट्रांसफर है, मास तो हाँ मास का ट्रांसफर हुआ है, क्रिएट और डिस्ट्रॉय तो नहीं हुआ है। डिस्ट्रॉय तो हुआ सर जब ट्रांसफर हुआ तो। नहीं नहीं, डिस्ट्रॉय कैसे? जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा मास उसका बढ़ जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन, मान लो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला तो दूसरे बॉडी में क्या होगा? जी सर। तो जो जी इलेक्ट्रॉन सर। निकला है वो दूसरे बॉडी में, तो उसका मास, जिसमें इलेक्ट्रॉन गया उसका मास बढ़ जाएगा, और जिससे इलेक्ट्रॉन निकले उसका मास घट। तो यहाँ मास घट जाएगा। ओके सर। क्लियर? ऐसा। चलो आगे, और किसी को कोई दिक्कत बोलिए। और किसी को दिक्कत है तो हैंड रेज कीजिए। Only 5 minutes are left. किसी और को दिक्कत है तो हैंड रेज कीजिए। रोशन कुमार, ओके। रोशन कुमार, जेटी हरीश। रोशन कुमार ने फिर हटा क्यों दिया? चलो बोलिए जेटी, क्या दिक्कत है? सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तब से मैं ट्राई कर रहे सर, ज्वाइन ही नहीं हो पा रहे थे। अभी से ज्वाइन हुए बस जस्ट। बाबू आपका नेटवर्क कनेक्शन दिक्कत है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप 2-3 बार एक बार एग्जिट किए और फिर। सर जबकि जियो और एयरटेल दोनों है फिर भी प्रॉब्लम हो जा रहा है। करना है ना आपको, एक बार किसी एक को फोन कर लेना जो कंटिन्यू क्लास में, वो समझा देंगे। अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो मेरे को फोन करना, फिर मैं समझा दूंगा, ठीक है? ठीक ठीक है सर। रोशन कुमार मोदी, हाँ रोशन बोलिए।
सर इमेज जो दिखाते हैं वो क्लियर इमेज नहीं आता है सर। क्लियर टेंशन मत लीजिए, वो क्लियर इमेज आपके पास वो नोट्स पहुंचेगा ना तो वो हो जाएगा। एक्चुअली देखिए क्लियर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपका स्क्रीन छोटा है, प्लस मैं जूम कर भी रहा हूँ ना, तो इसमें क्या होता है ना, जूम में थोड़ा 2 सेकंड का लैग होता है, जो मैं दिखाता हूँ वो थोड़ी देर बाद क्लियर होगा या थोड़ी देर बाद कुछ होगा, ठीक है। तो आप क्लास में प्रेजेंट रहो, जी सर। इसके बाद में जब आपको फोटो भेजूंगा ना, जब आपको नोट्स मिलेगा तो वो सारी चीजें आपको जी क्लियर हो सर। जाएगी। आप नोट्स से पढ़ो और खुद से सारा नोट्स बनाओ, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगेगा वो सारा नोट्स बनाना। फिर नेक्स्ट क्लास एक डाउट क्लास दूंगा इस टॉपिक का, इस टॉपिक से जो भी किसी को डाउट होगा वो आप मुझसे पूछ लेना, जी सर ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। चलो ओके, और कोई बताइए, और किसको क्या डाउट है, हैंड रेज कीजिए। और किसी को डाउट है तो हैंड रेज कीजिए। 3 minutes आर स्टिल लेफ्ट। किसी और को डाउट पूछना है तो पूछिए। किसी को कोई डाउट नहीं है, सब विद्वान हो गए हैं। कोरोना सबका दिमाग लेके भी भाग गया क्या? वन न्यू मैसेज। कोरोना दिमाग लेके नहीं भागा है, नहीं भागा है जिनको। चलिए, किसी और को डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर मैं क्लास एंड करूंगा। 2 minutes 30 seconds आर स्टिल लेफ्ट। और किसी को कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो। हाँ चलिए, एक चीज और मैं बता रहा हूँ। ओके, लगता है किसी को कुछ नहीं पूछना है, कुछ भी समझ नहीं आया। कौन लिखा है? जेडी। आप टेंशन मत लो, जेडी मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो, अभी क्या है कि मैं आपको जो भी आज टॉपिक बताया, इस टॉपिक का मैं आपको नोट्स दूंगा। सबसे पहला काम है आपका उस नोट्स को पूरी तरह से पढ़ना। उस नोट्स में जरा सा भी कोई डाउट होगा तो आप फोन करके पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ग्रुप पे भी पूछ सकते हो। तो ग्रुप पे पूछोगे तो आपका डाउट होगा तो हो सकता है दूसरे का डाउट भी क्लियर हो। इसके बाद मैं साथ साथ आपको आज एक असाइनमेंट दूंगा। असाइनमेंट में 10 क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चन में 6 से 7 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा, 2 से 3 क्वेश्चन आपको जो रहेगा वो सब्जेक्टिव रहेगा। वो आपको ट्राई करना है और बना करके ग्रुप में भेजना है। जब आप बनाओगे ग्रुप में, तो ग्रुप में आप साथ में वो सबमिट करने के टाइम आपको असाइनमेंट के ऊपर अपना नाम लिखना है और अपना व्हाट्सएप नंबर, ये दोनों लिखना है। बाकी गर्ल्स अगर नंबर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो वो पर्सनली मुझे वो असाइनमेंट अपना भेज दीजिएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको करनी है, असाइनमेंट और नोट्स दोनों। नोट्स जो आप तक मिले, नोट्स कब तक मिलेगा? नोट्स अभी 10 मिनट में दे दूंगा, 10-15 मिनट में या फिर हाफ एन आवर, क्योंकि इसके बाद मेरा एक और क्लास है तो वो खत्म करने के बाद 1:30 बजे तक आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं लास्ट 1 मिनट बचा हुआ है, तब खत्म हो जाएगा मीटिंग ये अपने आप, ठीक है। तो इसलिए मैं अब मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। तब तक सभी घर पे रहे, सुरक्षित रहे और कोरोना से बचे रहे। चलिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। बाय बाय एवरीवन।